हेलो एवरीवन। आज हम सेवन्थ क्लास की सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 2 कार्य पुस्तिका का अध्याय 3 राज्य शासन कैसे काम करता है में दिए गए कार्यपत्रक को अच्छे से हल करना सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें और अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में दिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। तो देखिए, एक बार शुरुआत करते हैं हम। अध्याय 3 राज्य शासन कैसे काम करता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, सबसे पहले एक चित्र दिया गया है और ये चित्र हरियाणा विधानसभा का है। इसमें यहाँ पर नीचे क्वेश्चन भी दिए हैं। इसमें कहा है कि हरियाणा के विधानसभा चुनाव के वर्ष 2005 के परिणाम रहे हैं। ये राजनीतिक दल थे जिन्होंने भाग लिया था चुनाव में और इन चुने गए सदस्यों की संख्या ये है। जैसे कांग्रेस के सदस्य 67, बीजेपी के 2 चुने गए थे, भारतीय राष्ट्रीय लोक दल के 9, अन्य में 12 और कुल जो है वो 90 जो है हो गए ये चुने हुए सदस्य। हरियाणा में कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं? हरियाणा में 90 निर्वाचन क्षेत्र हैं। अब आगे यहाँ है कि चुनाव में किस राजनीतिक दल ने बहुमत प्राप्त किया? कांग्रेस ने। तो आपने यहाँ पर देखा ही है। यहाँ पर देखिए, जो भी सबसे ज़्यादा बहुमत प्राप्त करता है उसी पक्ष की जो है वो सरकार बनती है, उसी राजनीतिक दल की सरकार बनती है। तो यहाँ पर जो है सीटें 90 टोटल जो है सीटें हैं। तो चुनाव जीतने के लिए जो है आधे से ज़्यादा सीटें होनी चाहिए। आधा 45 होती है, तो 45 से ज़्यादा यानी कि 46 सीटें जिसको मिल जाएगी वो जो है अपनी सरकार बना पाएगा। तो यहाँ कांग्रेस ने जो है वो 67 चुने गए हैं इनके सदस्य, यानी कांग्रेस ने 67 सीटें हासिल की है, तो सरकार इनकी बनेगी। अब यहाँ पर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सरकार बनने पर कौन सा राजनीतिक दल सत्ता पक्ष में होगा? तो कांग्रेस दल सत्ता में होगा, उनकी सरकार बनेगी। आगे है कि सरकार बनने पर कौन से राजनीतिक दल विरोधी पक्ष में होगा? यहाँ है कौन सा विरोधी पक्ष में होगा, तो इसमें और यहाँ हमने देखा है भारतीय राष्ट्रीय लोकदल जो है वो 9 सीटें इन्होंने प्राप्त की है। तो विपक्ष दल जो है वो यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय लोकदल का जो है वो बनेगा, क्योंकि अन्य में कई दल मिलेंगे, यानी कि अन्य में कई दल जो हैं वो टोटल 12 सीटें हुई होंगी इनकी। तो यहाँ पर हम यही लिखेंगे भारतीय राष्ट्रीय लोकदल। अब नेक्स्ट है कि इस चुनाव में जीतने के लिए किसी राजनीतिक दल के कितने विधायकों को जीतने की आवश्यकता थी? तो आधे से ज़्यादा, तो आधे 45 होते हैं, उससे ज़्यादा 46, तो 46 विधायकों को जीतने की आवश्यकता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्रत्येक राज्य की विधानसभा है, तो फिर भारत में कुल कितनी विधानसभाएं हैं? तो भारत में कुल टोटल जो है 28 राज्य हैं फिलहाल। तो हर एक की विधानसभा तो 28 विधानसभाएं होंगी, प्लस 2 जो है केंद्र शासित प्रदेशों में भी जो है 2 में विधानसभा है, दिल्ली में है और पांडिचेरी में है, तो 2 ये हो गई, यानी टोटल जो कुल पूछी है वो 30 विधानसभाएं जो हैं वो होंगी। हम ऐसे लिखेंगे यहाँ पर 30 विधानसभाएं। अब इसी तरह से आगे है यहाँ पर कि नीचे बनी तालिका में भारत के कुछ राज्यों की जनसंख्या, क्षेत्रफल और विधानसभा के चुनाव के लिए निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या के आंकड़े दिए गए हैं। इन आंकड़ों के आधार पर क्या तुम बता सकते हो कि चुनाव के लिए प्रत्येक राज्य की विधानसभा कितने निर्वाचन क्षेत्रों में बटी होती है? यह किस बात से निर्धारित होता है? तो यहाँ देखिए कुल निर्वाचन क्षेत्र दे रखा है राजस्थान का, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मिजोरम, ये राज्य दे रखे हैं। इसमें इनका कुल निर्वाचन क्षेत्र दे रखा है अलग अलग। यहाँ राज्यों की जनसंख्या दे रखी है सभी की अलग अलग, और राज्य का क्षेत्रफल जो है प्रति वर्ग किलोमीटर में यहाँ पर दे रखा है। तो इसने साथ ही ये पूछा था कि विधानसभा राज्य की
प्रत्येक राज्य की विधानसभा कितने निर्वाचन क्षेत्रों में बटी है, ये किस बात पर निर्धारित करता है? ये राज्य की जनसंख्या से निर्धारित होता है। अब जैसे यहाँ पर जो आप ऊपर देख रहे हैं, राजस्थान में है। राजस्थान की जो जनसंख्या है, राज्य की जनसंख्या 5,70,00,000 जो है, और यहाँ पर इसके जो निर्वाचन क्षेत्र हैं वो है 200। और इसी तरह से हरियाणा की जनसंख्या 2,11,00,000 है, तो 90 कुल निर्वाचन क्षेत्र 90 ही हैं। और यहाँ आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है राज्य की वो 17 करोड़ है, और यहाँ पर कुल निर्वाचन क्षेत्र जो है इसका ये है 404। तो इस तरह से ये जनसंख्या पर डिपेंड करता है। तो राज्य की जनसंख्या से निर्धारित होता है कि राज्य की विधानसभा को कितने निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाए। अब यहाँ नेक्स्ट है कि नीचे लिखी घटनाओं को सही क्रम में लगाओ। विधानसभा के लिए चुनाव हुए, मुख्यमंत्री ने अपनी पार्टी के विधायकों में से मंत्री चुने, फिर विधानसभा में सत्ता पक्ष के विधायकों और मंत्रियों और विरोधी पक्ष के विधायकों में राज्य से संबंधित कई मुद्दों पर बहस हुई, फिर जिस राजनीतिक दल का बहुमत था उसने अपने नेता का चुनाव किया और राज्यपाल ने इस चुने हुए नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त किया। तो ये सारी जितनी भी घटनाएं हैं हमें सही क्रम में लगाना हमको। तो सबसे पहले हम जो ये है कि विधानसभा के लिए चुनाव हुए, ये यहाँ पर आ जाएगा। दूसरा है इसमें जो ये वाला कि जिस राजनीतिक दल का बहुमत था उसने अपने नेता का चुनाव किया। यहाँ देखिए ये पहले नंबर पर लाइन पे आएगा, दूसरे नंबर पर ये वाली लाइन आ जाएगी यहाँ पर, और तीसरे नंबर पर ये लाइन आएगी। नेता का चुनाव किया, उसके बाद राज्यपाल ने इस चुने हुए नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया, और फिर मुख्यमंत्री नियुक्त करने के बाद मुख्यमंत्री ने अपनी पार्टी के विधायकों में से मंत्री चुने, ये चौथे नंबर पर आएगा। और लास्ट में आएगा ये कि विधानसभा में सत्ता पक्ष के विधायकों और मंत्रियों और विरोधी पक्ष के विधायकों में राज्य से संबंधित कई मुद्दों पर बहस हुई। अब आगे यहाँ पर देखिए, आगे है तुम्हारे राज्य के मुख्यमंत्री का क्या नाम है। तो हमारे मुख्यमंत्री जो है, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी हैं। आगे यहाँ दिया है कि तुम्हारे क्षेत्र के विधायक का नाम लिखो, विधायक किस पार्टी से संबंध रखता है। तो बच्चों आपके क्षेत्र का जो विधायक है आपको यहाँ पर उनका नाम लिखना, और किस पार्टी से संबंध रखता है वो भी आपको यहाँ पर लिखना है। अगर आपको नहीं पता है आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं, या फिर आप अपने पेरेंट्स से, दादा दादी से पूछ सकते हैं, और आपको यहाँ पर लिख देना है। नेक्स्ट है कि इस तरह कुछ विधायकों की दोहरी जिम्मेदारी हो जाती है, एक विधायक के रूप में और दूसरी मंत्री के रूप में। इस कथन में किन विधायकों की बात की जा रही है, सत्ता पक्ष के या विरोधी पक्ष के। तो इसमें सत्ता पक्ष के विधायकों की बात की जा रही है। आपको क्या लगता है विधानसभा में किन मुद्दों पर बातचीत होगी। तो हम इस क्वेश्चन के आंसर में लिखेंगे कि विधानसभा में बातचीत कई मुद्दों पर हो सकती है, जैसे राज्य के विकास और आर्थिक मुद्दे, शिक्षा और स्वास्थ्य, रोजगार, कृषि क्षेत्र में सुधार, कानून और कानून व्यवस्था, और स्थानीय उद्योगों का विकास। तो कई तरह के मुद्दे जो हैं वो हो सकते हैं। नेक्स्ट है हरियाणा सरकार के 5 मंत्रियों और उनके विभागों के नाम लिखो। तो इसमें सबसे पहले हैं श्री मनोहर लाल खट्टर, ये मुख्यमंत्री हैं। श्री अनिल विज, ये गृह मंत्री हैं। श्री जयप्रकाश दलाल, और ये कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं। श्री कुंवरपाल गुर्जर, ये जो हैं शिक्षा मंत्री हैं। परिवहन मंत्री जो है मूलचंद शर्मा हैं, और श्री रणजीत सिंह बिजली विभाग में हैं। ठीक है, बिजली विभाग मंत्री हैं यानी कि। अब यहाँ पर देखिए पाठ में स्वास्थ्य मंत्री ने राज्य में स्वास्थ्य की स्थिति पर उठ रहे सवालों का किस किस तरह से जवाब दिया। तो इसमें हम लिखेंगे स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को आवश्यक कदम उठाने हेतु निर्देश दिए हैं। सबसे महत्वपूर्ण समस्या पीने के पानी की है। उनकी मंशा पानी के टैंकरों द्वारा हर गांव में पीने का पानी पहुंचाने की है। मंत्री ने कहा कि उनकी योजना एक जन अभियान चलाकर लोगों को हैजे से बचने के उपायों की जानकारी देना भी है।
आगे है कि लोगों की आवाज़ सरकार तक किन जरियों से पहुंचाई जा सकती है। तो लोगों की आवाज़ को सरकार के जरिए पहुंचाने के जो हैं कई माध्यम हैं। इसमें लोगों की आवाज़ सरकार तक विभिन्न माध्यमों से पहुंचाई जा सकती है, जैसे कि आंदोलन है, धरना प्रदर्शन, भूख हड़ताल करके, रेडियो, टीवी व अखबारों के माध्यम से आदि। अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि विधायक सामूहिक रूप से सरकार के काम के लिए उत्तरदायी होते हैं। विधायक इस उत्तरदायित्व को विधानसभा में कैसे निभाते हैं। तो इसका आंसर आएगा विधायक अपने हलके की समस्या को सरकार के सामने रखते और पूरी करवाने की कोशिश करते हैं। सरकार जो कार्य करती है सामूहिक रूप से विधायक भी उसके लिए उत्तरदायी होते हैं। अब यहाँ नेक्स्ट में है कि हरियाणा की विधानसभा के सत्र शीत, वर्षा और ग्रीष्म ऋतु में होते हैं। इस समय के अखबारों को छांटो और बताओ कि विधायकों के बीच किन मुद्दों पर बातचीत हो रही थी। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महंगाई, परिवार पहचान पत्र, फसलों के भाव, खराब हुई फसलों का मुआवजा। तो इस तरह से इन मुद्दों पर बातचीत होती है। ये पाठ यहीं पर ख़त्म होता है बच्चों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय।